चालाक बकरी की कहानी। नवापुर के एक गांव में एक किसान के घर पर एक बकरी रहती थी। बकरी के 3 बच्चे थे और वो अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था और बकरी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि पता नहीं कब उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर उन्हें खा जाए। इस बात से चिंतित वो बकरी हमेशा उनके बच्चों पर ध्यान देती रहती थी, ताकि उनके बच्चे कभी भी जंगल की तरफ न जाए। एक दिन बकरी का एक बच्चा किसान के बच्चे को चारा लाने वाले से यह बात करते सुन लेता है कि जंगल में तो हरा हरा चारा चारों तरफ भरा हुआ रहता है। ये सुनकर बकरी का बच्चा बहुत खुश होने लगता है और उसे जंगल में जाने की इच्छा होने लगती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ माँ बकरी को इस बात का पता चलते ही चिंतित होकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। बकरी का बच्चा जंगल में जाने के बाद बकरी का बच्चा खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाता है और तभी 3-4 हाइना आकर बकरी के बच्चे को घेर लेता है। उन्हें देखते ही बकरी का बच्चा बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने माँ को बुलाने लगता है। ये देखकर सारे हाइने उस पर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर माँ बकरी पहुँच जाती है। माँ बकरी जंगल में पहुँचने के बाद माँ बकरी जब अपने बच्चे के पास पहुँचती है तब वो हाइने और भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरा शिकार जो मिल गया था। तभी माँ बकरी कहती है, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना शेर आकर तुम सबको खा जाएगा। तब वो हाइने कहते हैं, क्यों शेर यहाँ क्यों आएगा? तब माँ बकरी बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं अपने बच्चे को यहाँ अकेले क्यों छोड़कर गई थी? क्योंकि शेर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं न हिलूं जब तक शेर यहाँ पर न आ जाए, और अगर शेर की जगह तुम लोगों ने हमें खा लिया तो फिर शेर तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हाइने बोलते हैं कि शेर को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने तुम्हें खाया है? तो माँ बकरी बोलती है, देखो शेर ने हाथी को नजर रखने के लिए बोला है, अगर तुम लोगों ने हमें खा लिया तो हाथी शेर को बता देगा। ये सुनकर तो हाइने चिंतित में पड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाइने वहाँ से चले जाने के बाद हाइने वहाँ से जाते ही माँ बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागने लगती है और तभी वहाँ शेर आ पहुँचता है और शेर उन्हें देखते ही दहाड़ते हुए उनके सामने आने लगता है। ये देख बकरी का बच्चा डरने लगता है और अपने माँ से लिपट जाता है। शेर जब बकरी के पास आया, शेर बकरी के पास आते ही माँ बकरी बोलने लगी, हमारे पास मत आयो वरना आपके शेरनी को गुस्सा आ जाए। तब शेर कहता है, क्यों? तब माँ बकरी बोलती है, मुझे आपके शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा जब तक मैं न आयु कहीं मत जाना। तब शेर बोलता है, मैं तुम्हारी बात का क्यों विश्वास करूँ? तो माँ बकरी बोलती है, विश्वास नहीं आता तो उस कौए से पूछ लो, शेरनी ने उस कौए को हमारे निगरानी के लिए छोड़ के गया है, अगर तुमने हमें खा लिया तो कौवा शेरनी को बता देगा। शेर माँ बकरी की बात मानकर वहाँ से चला जाता है और माँ बकरी अपने बच्चे को लेकर फिर से गांव की तरफ भागने लगा है कि तभी सामने शेरनी आ जाती है। शेरनी बकरी के पास जब आती है, शेरनी दहाड़ते हुए बकरी के पास आकर कहता है, आज मेरा शेर तुम दोनों को देख बहुत खुश हो जाएगा। तब माँ बकरी फिर से चाल चलकर कहता है, वाह पति पत्नी हो तो आप जैसा रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, और आज शेर ने हम दोनों का शिकार करके यहाँ छोड़ कर गया है। तब शेरनी कहती है, तो फिर शेर ने शिकार क्यों नहीं किया? तो माँ बकरी बोली, शेर ने बोला कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर मैं तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगी। ये सुनकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बकरी से कहती है, तुम अगर भाग गए तो फिर माँ बकरी बोली, हमारे निगरानी के लिए शेर ने खरगोश को छोड़कर गया है, अगर हम यहाँ से गए तो खरगोश भी हमारे पीछे पीछे आएगा और शेर को बता देगा। शेरनी माँ बकरी की बात मानकर गुफा में चला जाता है। शेरनी जाने के तुरंत बाद ही बकरी अपने बच्चे को लेकर गांव में भगती है और सीधा किसान के घर के आंगन में बने हुए खुटे के पास पहुंचते ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और दूसरे बच्चे को देखकर खुश हो जाती है।